बेटा हम यूटिलिटी में जब भी कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक हो जाता है टोटल यूटिलिटी और एक आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो जाता है व्हाट इज द चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट। व्हाट इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी यू गेट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट, उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दोज यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दोज यूनिट्स, जैसे एग्जांपल देखो। अब मान लो कि एक कोई बहुत फेवरेट सी कमोडिटी ले लेते हैं। फॉर मी, अगर मुझे किसी चीज का यूटिलिटी का एग्जाम्पल देना है, मैं हमेशा गोलगप्पे का एग्जाम्पल देती हूँ। आप उसको पानी पूरी पुचका जो भी आप बोलते हो बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ डेफिनेटली कि आपका फेवरेट कौन सी ऐसी कमोडिटी है, बट मेरे लिए वो गोलगप्पे हैं। हाँ, तो ये मेरे गोलगप्पा, बेटा मेरा फर्स्ट यूनिट गोलगप्पा का, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। तो जो मेरा पहला यूनिट है गोलगप्पे का, वो मुझे यूटिलिटी दे रहा है 10 की। दो यूनिट मिला के मुझे यूटिलिटी दे रहे हैं 18 की। तीन यूनिट मिला के मुझे यूटिलिटी दे रहे हैं 24 की। चार यूनिट मिला के मुझे यूटिलिटी दे रहे हैं 30 की। और लास्ट यूनिट में मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन एक प्लेट में हो जाती है जो 5 गोलगप्पे खिलाते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं मिल रही है और मेरे पास 30 की 30 ही है। और अगर आप मुझे एक और प्लेट खाने को बोलोगे तो मेरे को पसंद नहीं आएगा और मेरी यूटिलिटी वापस 28 पे गिर जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, अगर आप ध्यान दो, तो वो पहले तो इंक्रीज हुई। वो गई 10 से 18 में, माने वो 8 से बढ़ी। इट इंक्रीज बाय 8 यूनिट्स। फिर वो 18 से गई 24 पे, मतलब वो 6 यूनिट से बढ़ी। फिर वो 24 से गई 30 पे, हाँ, मतलब वो फिर से 6 से बढ़ी। फिर वो बढ़ी 0 से, और फिर वो डिक्रीज हो गई 2 से। बेटा ये हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज द यूनिट्स चेंज। इसका एक और फॉर्मूला भी है। ये हो जाता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहां पे ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये है टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1। देख लो करके, 18 - 10। ये जो है, इसको हम बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2। ये है टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3। तो इसको अगर आप यूज करते जाओगे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब क्या करना है बेटा, हमें प्लॉटिंग करनी है। तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी होता है, उसको अगर हम प्लॉट करें वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब पहले वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर गिर जाता है मैक्सिमम अटेन करके। और ये जो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, ये इंक्रीज तो हो रही होती है, बट ये इंक्रीज हो रही होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये इंक्रीज तो हो रही है बट ये इंक्रीज हो रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट। कैसे पता डिक्रीजिंग रेट पे, देख लो बेटा। पहले वो 8 से इंक्रीज हुई, फिर वो 6 से इंक्रीज हुई, फिर वो 0 से इंक्रीज हुई। तो बढ़ तो रही है बट कम अमाउंट से। पहले 8 से बढ़ी, फिर 6 से बढ़ी, फिर 0 से बढ़ी, फिर -2 से बढ़ी। तो इंक्रीज तो हो रही है बट कम 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 अमाउंट से। तो इसका जो चेंज है, माने चेंज को हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है कि किसी भी चीज में चेंज कितना आया है। तो अगर मैं यहां टोटल यूटिलिटी ले लूं और यहां पे मैं कंजम्पशन ले लूं, तो स्लोप किसी भी चीज का होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन चेंजेस, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी का ही फॉर्मूला था। देखो यहां पे अप्लाई करके देखो। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितने से आया बेटा? 18 - 10, 8 से।
और कंजम्पशन कितने से बड़ी है, 2 - 1, 1 यूनिट से। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 8/1, 8। अब आगे देखो, फिर से चेंज इन यूटिलिटी कितने से आया है, 24 - 18 से। और कंजम्पशन कितने से बड़ी है, 3 - 2 से। तो माने ये हो गया 6/1 माने 6। तो ये हमारे मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन चेंजेस। ठीक है जी, इसको मैंने बोल दिया मार्जिनल यूटिलिटी। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ही तो इसका स्लोप है, क्योंकि ये स्लोप का भी फॉर्मूला है, चेंज इन परपेंडिकुलर बाय चेंज इन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, टोटल यूटिलिटी। और एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चे, कंजम्पशन। तो ये स्लोप हो गया। अब ध्यान से एक बात समझो कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, देखो पहले 8 थी, फिर 6 हुई, फिर 6 हुई, फिर 0 हो गई, फिर -2 हो गई। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू कम होता जा रहा है, 8, 6, 6, 0, -2। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम ऐसा बना देते हैं और इसी को बोल देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुए जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? ओके बेटा, तो मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करूंगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी से। हम समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, एमआरएस क्या होता है, और फिर हम वापस जाएंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।